जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं और वो कथा आपको जरूर पसंद आएगी। मित्रों, इस कथा को आप पूरा श्रवण करें, क्योंकि इसमें कथा में बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ को कैसे प्राप्त करें। जो भी साथी मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, कुछ समय पूर्व की बात है कि एक राज्य में एक राजा के मन में यह चिंता सताने लगी कि उसके इतने सारे नौकर, दासी, मंत्री व दीवान हैं, परंतु उनके पास कोई काम नहीं है। वह रात भर इस चिंता में खोया रहा और सुबह उसको अपनी समस्या का हल सूझा। दूसरे दिन दरबार में राजा ने अपने दरबारियों को कहा कि तुम में से कोई एक मेरे को ईश्वर की प्राप्ति कराए। सारे दरबार में हलचल मच गई। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राजा को ईश्वर की प्राप्ति करा सके। सभी दरबारी राजा का कार्य करने में आनाकानी करने लगे। आखिर में काम मुख्य दीवान से ऊपर आ पड़ा। दीवान बेचारा घबरा गया कि वह कैसे राजा को ईश्वर की प्राप्ति कराए। यदि नहीं कराई तो उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने राजा से 1 महीने की मोहलत मांगी। दीवान 1 महीने की मोहलत मांगकर अपने घर चला गया। दिन बीतने लगे, परंतु उसको कोई उपाय नहीं सूझा जिससे वह राजा को ईश्वर की प्राप्ति करा सके। उसे इस चिंता ने दुर्बल कर दिया और वह बहुत कमजोर हो गया और वह घर में खाना भी नहीं खाता था, अच्छे से सो भी नहीं पाता था। वो बेचारा पूरे रात और पूरे दिन चिंता में ही लगा रहता था कि मैं राजा को कैसे ईश्वर की प्राप्ति कराऊं। और वह इसी चिंता में रात दिन जागता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि आजकल वह राज दरबार में क्यों नहीं जाते हो और इतना चिंतन क्यों दिखाई पड़ते हो। तब दीवान ने अपनी पत्नी को बताया कि राजा ने मुझे एक काम सौंपा है और वो काम ये है कि मैं राजा को ईश्वर की प्राप्ति करा सकूं। उसकी पत्नी ने सारी बातें सुनकर उसको सुझाव दिया कि वह बाहर गांव में क्यों नहीं जाते, आप बाहर चले जाइए। वहां पर शायद कोई नया मनुष्य उनकी समस्या का हल कर सके। कोई ना कोई तो आपको मिलेगा ही। गांव से बाहर जब आप निकल के जाएंगे तो। दीवान को अपनी पत्नी का सुझाव अच्छा लगा और वो सोचने लगा कि मैं गांव से बाहर जाऊंगा, हो सकता है कोई सज्जन व्यक्ति, कोई महात्मा, संत, कोई जो भी विद्वान पुरुष होगा वो शायद मेरी बात को सुने और मेरी इस समस्या का हल निकाले। और वह दीवान घोड़े पर बैठकर एक गांव की ओर चल दिया। चलते चलते काफी देर हो गई और वो गांव से बहुत दूर निकल गया और दोपहर का समय था। और दोपहर के समय में धूप इतनी भयंकर थी कि दीवान व्याकुल हो उठा, परेशान हो उठा। तो वह एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया और नीचे बैठने के बाद उसे भूख भी लग रही थी और पेड़ की छाया में उसने सोचा कि मैं यहीं बैठ करके थोड़ी देर आराम करता हूं और उसके बाद खाना भी मैं यहीं बैठ के खा लेता हूं।
फिर वो दीवान ने वहीं बैठ करके खाना खाने लगा और उसकी मुखाकृति से लग रहा था कि काफी उदास है और चिंतित है। साथियों, अगर कोई व्यक्ति परेशान है और उसके दिमाग में कोई उलझन चल रही है तो उसका चेहरा अपने आप ही बता देता है कि ये चिंता में लगा हुआ है। ये सब चल ही रहा था, इतने में एक किसान वहां आया और उसने दीवान से कहा कि हे भाई, आप वस्त्रों से तो काफी बड़े आदमी लग रहे हैं, आपके कपड़े पहनकर जो आप पहने हुए हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, परंतु आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आप किसी परेशानी से अत्यंत दुखी हैं। क्या इसका कारण मैं जान सकता हूं? दीवान ने कहा, भाई आप सही कह रहे हैं, आओ मैं आपको सब कुछ बताता हूं, आप मेरे पास बैठे। और वह किसान उस दीवान के पास आकर के बैठ गया और दीवान ने उसको सारी बातें बताई। उसकी बात सुनकर किसान ने कहा कि आप चिंता ना करें दीवान जी, जिस दिन आपको दरबार में जाना हो आप मुझे भी साथ ले चलना और मैं राजा को ईश्वर की प्राप्ति करा दूंगा। दीवान को किसान की बात सुनकर ऐसे लगा जैसे उसके सिर से बड़ा बोझ उतर गया हो। दीवान ने जब किसान से पूछना चाहा कि वह राजा को कैसे ईश्वर की प्राप्ति कराएंगे, तो किसान ने बताने से मना कर दिया और किसान ने कहा कि वह स्वयं ही दरबार में जाकर राजा को उत्तर देगा। दीवान 1 महीने बाद किसान के साथ राज दरबार में पहुंचा। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं उस आदमी को लेके आया हूं जो आपको ईश्वर से मिलवा सकता है। राजा ने किसान को बुलाया और अपनी बगल में बैठने को कहा, परंतु किसान ने उनके बगल में बैठने से मना कर दिया और उनसे कहा कि मैं आपके सामने बैठूंगा। किसान के लिए राजा ने अपने सामने एक आसन लगवा दिया। किसान ने एक तांबे का बड़ा पात्र मंगाया और उसमें कच्चा दूध भरा और वह राजा से बोला कि थोड़ी देर में मैं आपको ईश्वर की प्राप्ति कराता हूं। यह कहकर किसान दूध को, जो दूध का भरा हुआ लोटा था, उसको हिलाने लगा। किसान लगातार उस लोटे को हिला रहा है। हिलाते 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 वह 15-20 मिनट हो गई। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा होने वाला था और राजा बड़ा चिंतित था कि ये कर क्या रहा है किसान। और राजा को कहीं ईश्वर के दर्शन ही नहीं हुए और वो उस लोटे को लगातार हिला रहा है। और जब किसान से राजा ने कहा कि हे भाई, ये सब क्या कर रहे हो, किसान ने कहा कि मैं दूध में से मक्खन निकालने की कोशिश कर रहा हूं। राजा ने कहा, दूध में से मक्खन निकालने की कोशिश कर रहे हो? बोले हाँ। यह सुनकर राजा बोला, अरे ओ मूर्ख किसान, दूध में से मक्खन ऐसे थोड़े ही निकलता है। पहले उसको गर्म करना पड़ता है, फिर दही जमाना पड़ता है और फिर उसको भिगोकर उसमें से मक्खन निकाला जाता है। यह सुनकर किसान बोला कि राजा साहब, जैसे दूध में से मक्खन सीधे से नहीं निकलता है, उसी प्रकार ईश्वर की प्राप्ति भी सीधे रास्ते से नहीं हो सकती है। इसके लिए
पहले आपको तप जप करना पड़ेगा, और जब आप तप जप कर लेंगे उसके बाद ही आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। किसान का उत्तर सुनकर राजा को प्रसन्नता हुई और उन्होंने किसान को बहुत सारा इनाम देकर विदा किया और दीवान को भी धन्यवाद दिया, और दीवान के भी मन में चैन की सांस ली। साथियों, ये कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथियों, सब्सक्राइब भी आप कर ही दिया करें। और अब भगवान भोलेनाथ की कल फिर हम कोई नई कथा के साथ आप लोगों के साथ फिर जुड़ेंगे। कल तक के लिए राधे राधे। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद।